हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं C++ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है हमारा कौन सा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। राइट, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था स्टैटिक डेटा मेंबर को। और अगर आप स्टैटिक मेंबर फंक्शन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको ठीक इसके पहले वाली वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसे देख के आइए। क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा स्टैटिक डेटा मेंबर को। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी वीडियो में आपको बता दूं, बट ज्यादा क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसे जरूर पढ़ के पहले आए और तब इस टॉपिक को जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। तो इसका जो डेफिनेशन है वही इसको क्या करता है, बताता है कि ये क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर ये कहता है कि देखिए, जैसे आप जानते हैं कि फंक्शंस होते हैं, राइट। मतलब अगर आप एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए क्लास XYZ किसी भी नाम से आप बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने इंटीजर टाइप एक A लिखा, एक B लिखा, है ना। और फिर यहाँ पे अगर आप चाहे तो स्टैटिक डेटा मेंबर भी डाल सकते हैं। लीजिए मैं स्टैटिक इंट क्या कर देता हूँ, Z कर देता हूँ। अब जब आप पब्लिक सेक्शन में आएंगे, राइट, सो इस पब्लिक सेक्शन में आने के बाद आप लिखते हैं जैसे void get data, सपोज कीजिए void get data, है ना। फिर वैसे ही आप लिखते हैं void put data। अब इसी में क्या कीजिए, किसी एक फंक्शन में जो है ना, आप बस लगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्या, void और my function, my func और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और मैं इसके आगे बस एक कीवर्ड लगा देता हूँ, दैट इज व्हाट स्टैटिक। हो गया। मींस ये जो है अब एक फंक्शन my func, my func जो है वो एक मतलब नॉर्मल सा कोई फंक्शन नहीं रहा, बल्कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन हो सकता है, हो गया है स्टैटिक फंक्शन। और फंक्शन को ही जो है, मतलब बेसिकली फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा मेंबर। देखिए डेटा मेंबर तो ये हो गया, और ये होता है फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शन। तो A और B नॉर्मल मेंबर फंक्शन हो गए यहाँ पे, दिस इज नॉर्मल मेंबर फंक्शन। जबकि Z जो हो गया, क्या हो गया, वो स्टैटिक डेटा मेंबर हो गया। सॉरी, शायद मैंने गलत बोल दिया। A और B जो है क्या हो गया, डेटा मेंबर। ये नॉर्मल डेटा मेंबर है। व्हाट आर दीज? डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। डेटा मेंबर मींस व्हाट, वेरिएबल। और ये जो स्टैटिक इंट Z है, ये क्या हो गया, दिस इज स्टैटिक डेटा मेंबर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। ये नॉर्मल डेटा मेंबर्स, ये स्टैटिक डेटा मेंबर, राइट। उसी तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉर्मल मेंबर फंक्शंस। नॉर्मल और एबनॉर्मल कुछ नहीं होता है, बस ये जानिए कि इसको हम सिर्फ क्या कहेंगे, मेंबर फंक्शन, जबकि ये क्या होगा, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ठीक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये खुद से 0 से इनिशियलाइज हो जाता है। चलिए एक बार रिकैप कर देता हूँ। खुद से 0 से इनिशियलाइज हो जाता है जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनता है, और दूसरा ये किसी भी मेंबर फंक्शन का पार्ट, सॉरी किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। दैट इज द यूज ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर। अब आता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर को ही यूज कर सकता है। यानी स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स, कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा मेंबर्स। मतलब ये सिर्फ जो है स्टैटिक डेटा मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन के अंदर आप अगर कोई वेरिएबल यूज करना चाहें तो सिर्फ Z यूज कर सकते हैं। अगर आपने A और B को यूज किया तो दैट विल बी एन एरर। वो क्या हो जाएगा, एक एरर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। और इसीलिए स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन से एरर बेस्ड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं, या फिर उनका डेफिनेशन आता है। दूसरा क्या कहता है कि जैसे स्टैटिक डेटा मेंबर आपके किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है, वैसे ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर मान लीजिए आपने XYZ टाइप का कोई बनाया, क्या, डबल A ऑब्जेक्ट, एक बनाया डबल B ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट आपने बनाया, तो डबल A के अंदर क्या बनेगा आपको बताइए। डबल A के अंदर आपको इंटीजर टाइप का एक A बनेगा, एक B बनेगा, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्शन में आके गेट डेटा भी बनेगा, क्योंकि इसका पार्ट होगा वो गेट डेटा, और पुट डेटा भी बनेगा ना। लेकिन चूंकि ये माई फंक्शन जो है वो क्या है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन है, तो वो इसका पार्ट नहीं होगा। वैसे डबल B भी बनेगा तो उसमें भी A आएगा, उसमें भी B आएगा, और उसमें भी गेट डेटा आएगा, और उसमें भी क्या आएगा, पुट डेटा आएगा। लेकिन दोनों में से किसी में जो है
ना ही z आएगा और ना ही ये आएगा, मतलब ना ही स्टैटिक डेटा मेंबर आएगा ना ही स्टैटिक मेंबर फंक्शन आएगा। ये बिल्कुल अलग रखे हुए होते हैं, जैसे z एक अलग बिल्कुल बन के रहेगा और साथ ही साथ एक फंक्शन जो है वो क्या होगा, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक वॉइड और माई फंक्शन ये भी बन के रहेगा, अलग रहेगा, यानी कि दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब ये फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट है ही नहीं तो क्या आप इसको ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर पाएंगे? यहाँ पे देखिए डबल ए के जरिए गेट डेटा और पुट डेटा आप इसलिए कॉल कर पाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। डबल बी के जरिए आप गेट डेटा और पुट डेटा इसलिए कॉल कर पाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट का पार्ट होता ही नहीं है। तो वही चीज में लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, तो उस केस में हम डायरेक्ट इसको क्लास नेम के जरिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं कि बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ अ क्लास, राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि सिंस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सिंस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, पार्ट नहीं होता है, पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कॉमा इट इज कॉल्ड, यानी इसको कॉल किया जाता है किस तरीके से, यूजिंग विच वन, यूजिंग द क्लास नेम, यानी कि क्लास नेम का यूज करके आप क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए इस फंक्शन में कॉल करना है माई फंक्शन को, तो कॉल करने का तरीका क्या होगा कि एक्स वाई जेड के जरिए यहाँ कोलन देंगे और फिर आप क्या करेंगे, माई एफ यू एन सी को कॉल करेंगे, कोलन नहीं है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, सॉरी, ठीक है, माई फंक्शन को आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। तो दिस विल बी द वे टू कॉल अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन। हालांकि सब कुछ मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया कि जब भी कोई टॉपिक आपसे पूछा जाए तो पहले आपको उसको डिफाइन करना होता है, जो यहाँ पे मैंने 2 लाइन में किया, और तब उसका एक प्रोग्राम भी लिखना होता है। तो पहले मुझे बोर्ड को रब करने दीजिए, फिर मैं एक प्रोग्राम लिख के आपको समझाता हूं। तो चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन फंक्शन, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो सपोज कीजिए मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला लाइन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हैश इंक्लूड iostream.h, ओके, ताकि हम क्या कर सके, इनपुट आउटपुट का काम कर सके। फिर हम मान लीजिए लेते हैं किस चीज को, हैश इंक्लूड किसको, conio.h, ताकि हम क्या कर सके, स्क्रीन को होल्ड कर सके। अब यहां से हम बनाते हैं क्लास, मान लीजिए क्लास का नाम हम डेमो दे देते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा, क्योंकि देखिए इन सब टॉपिक से कोई प्रोग्राम नहीं बनता है, फुल फ्लेज प्रोग्राम नहीं बनता है, इसके यूज को आप समझते हैं और इस तरीके का कोई यूज अगर आपको किसी प्रोग्राम में आए तो वहां पे आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन जब आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना है तो बस ये दिखा देना होता है कि क्या इसका एग्जैक्ट यूज होता है। तो अब मान लीजिए मैं इंटीजर टाइप का मैं नॉर्मल एक वेरिएबल लेता हूं, x लेता हूं, ठीक है, और इसमें मैं एक स्टैटिक वेरिएबल भी लेता हूं। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल लूंगा तभी तो आपको स्टैटिक मेंबर फंक्शन यूज करके दिखा पाऊंगा, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही तो यूज कर सकता है। तो मान लीजिए मैं लेता हूं स्टैटिक इंट और क्या z या y, कुछ भी ले लेता हूं, ओके। अब आता हूं मैं किस सेक्शन में, पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक सेक्शन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे इनपुट लेना होगा, तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मान लीजिए void get data, और यहाँ पे मान लीजिए इंटीजर टाइप का कुछ भी आ रहा है, a आ रहा है। अब ये जो भी a आ रहा है इसको मैं किसमें डाल दूंगा, इस a को मैं डाल दूंगा किसमें, x में। तो x इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा, और इसमें मान लीजिए मैं y को x इंक्रीज कर देता हूँ, y इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस प्लस भी आप यहाँ लिख सकते थे। ये हो गया गेट डेटा। अब क्या होता है, पुट डेटा, void पुट डेटा, ठीक है। और इसमें मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं क्या कर देता हूं, सी आउट कर देता हूं किसको, स्लैश एन एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू, स्लैश एन वाई इक्वल टू किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, ठीक है। दोनों मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं जो स्टैटिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो मैं बस उसके आगे स्टैटिक लगा दूंगा, स्टैटिक वॉइड एबीसी, कोई भी नाम ले लेता हूं, ठीक है, एबीसी फंक्शन ले लेता हूं। और इसमें अगर मैंने सी आउट गलती से भी नॉर्मल वेरिएबल को कर दिया, यानी सी आउट सपोज कीजिए मैंने एक्स को कर दिया, तो ये हो जाएगा एरर, ठीक है। अगर एरर बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसा आ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर, स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर कभी भी आप नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं किसको, स्टैटिक डेटा मेंबर को। तो यहाँ पे अगर आप एक्सेस करना चाहें तो सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं कि स्लैश एन y इक्वल टू किसकी वैल्यू, y की, तो ये एक्सेसिबल है, ये सही है। अब एक चीज फिर से ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको स्टैटिक डेटा मेंबर पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी आप एक स्टैटिक डेटा मेंबर बनाते हैं तो जहां पे आप खत्म करते हैं क्लास के डेफिनेशन को, जैसे कि यहाँ पे आपने क्लास का डेफिनेशन, सॉरी ये भी तो पार्ट है ना, तो यहाँ पे आपने क्लास के डेफिनेशन को जैसे खत्म किया उसके तुरंत बाद आपको बताना पड़ता है, इसके बारे में एक लाइन लिखनी पड़ती है। जो लाइन छोड़ देते हैं और वही एरर बन जाता है, बोलते हैं एरर फाइंड आउट कीजिए। क्या? तो इंटीजर टाइप का डेमो नाम के क्लास में एक वेरिएबल है, किस नाम से, y नाम से, जो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ
स्टैटिक वेरिएबल। तो ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम दे देगा एरर। इंटीजर टाइप का डेमो नाम के क्लास में y नाम का इंटीजर टाइप का डेमो नाम के क्लास में y नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल है। ये है आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और अब आप वाइड मेन क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बेसिकली वाइड मेन नहीं होता, आपको पता है इंट मेन होना चाहिए। यूजुअली स्टैंडर्ड यही कहता है कि इंट मेन ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किस क्लास का, डेमो नाम के क्लास का। तो मान लीजिए आप डेमो नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डबल ए। जैसे ही आपने डबल ए बनाया, ठीक है, क्या हुआ, इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, गेट डेटा और पुट डेटा आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आप गेट डेटा को भी कॉल कर सकते हैं और पुट डेटा को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ जैसे ही आपको पता है स्टैटिक डेटा मेंबर का काम, कि स्टैटिक डेटा मेंबर जैसे ही आप कोई भी एक पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, वैसे ही वो क्रिएट हो जाता है। तो y नाम का एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्रिएट होगा, इंडिपेंडेंट डेटा मेंबर, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक डेटा मेंबर। और ऑटोमेटिकली किसे इनिशियलाइज होता है, 0 से। तो ऑटोमेटिकली 0 से इनिशियलाइज होता है, इसका प्रूफ क्या है, अगर आप डायरेक्टली y को भी प्रिंट कर देंगे तो क्या प्रिंट होगा, 0 ही प्रिंट होगा। तो मान लीजिए मैं अभी क्या करता हूं, मैं डबल ए के जरिए सबसे पहले गेट डेटा फंक्शन कॉल करता हूं ताकि इसका x इनिशियलाइज हो जाए। तो जैसे ही मैं गेट डेटा को कॉल करूंगा, यहां कॉल हुआ, a पास करना है, मान लीजिए मैं यहाँ 10 पास करता हूं, ठीक है। ये 10 यहाँ आया, यहां से कहां चला गया, x में, डबल a के x में 10 चला गया, ठीक है। और साथ ही साथ y की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई, तो 0 था, 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर आप डबल ए के जरिए किसको कॉल करेंगे, पुट डेटा को कॉल करेंगे। तो पुट डेटा को कॉल करेंगे तो देखिए एक नॉर्मल फंक्शन जो होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल फंक्शन, ये नॉर्मल फंक्शन है ना, ये जो एक नॉर्मल फंक्शन है वो आपके नॉर्मल वेरिएबल को भी यूज कर सकता है, एज वेल एज स्टैटिक वाले वेरिएबल को भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, दोनों को यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब x की वैल्यू भी उसने प्रिंट कर दी है और y की वैल्यू भी उसने प्रिंट कर दी है। तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगा, आउटपुट में क्या आएगा, x की वैल्यू। तो अगर मैंने डबल ए पुट डेटा किया तो डबल ए की x की वैल्यू कितनी है, 10, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, ये प्रिंट कर दिया, राइट। और अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहूंगा और अगर मैं लिखता हूं डबल ए के जरिए किसको, एबीसी फंक्शन को, तो ये हो जाएगा एरर। दिस इज एन एरर। क्यों एरर है भाई, क्योंकि ये एक स्टैटिक फंक्शन है जिसको आप ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का पार्ट होता ही नहीं है, राइट। तो इसको आप इस तरीके से नहीं कॉल करेंगे। इसको कैसे कॉल करेंगे, तो आप क्लास नेम के जरिए कॉल करेंगे। वो कैसे, तो क्लास का नाम क्या है आपके, डेमो। तो आप कहेंगे कि भैया डेमो के अंदर जो एबीसी नाम का फंक्शन है हम उसको कॉल करना चाहते हैं। तो अब ये हो जाएगा क्या, करेक्ट। इसके बाद आप जो है यहाँ के बाद यहाँ लिख देता हूं मैं गेट ch कर लीजिए ताकि स्क्रीन होल्ड हो जाए, और इसके बाद आप रिटर्न 0 कर दीजिए, मींस प्रोग्राम टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, और ये आपका मेन क्या हो गया, बंद हो गया। ये है आपका फुल फ्लेज्ड प्रोग्राम जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। चलिए इसे प्रोग्रामेटिकली भी करके देख लेते हैं, मींस प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। और प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास इस बार टर्बो C++ मैं यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कोड बॉक्स को। और ऑलरेडी मैं यहाँ कोड बॉक्स ओपन करके रखा हुआ हूँ, और ये प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम है जो अभी मैंने आपको पिछले कोडिंग में समझाया था, पिछले प्रोग्राम में समझाया था, स्टैटिक डेटा मेंबर। यहाँ देखिए ये है स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, स्टैटिक डेटा मेंबर है। हमें इसी में आपको करके बता देना है स्टैटिक मेंबर फंक्शन को एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर स्टैटिक बनाना है तो बस यहाँ एक फंक्शन बना लीजिए, जैसे मान लीजिए बनाता हूँ स्टैटिक, ठीक है, वॉइड, और मान लीजिए प्रिंट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। आप किसी भी नाम का फंक्शन बना लेते हैं, आपकी मर्जी है। और ये हम क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं। और सिर्फ स्टैटिक फंक्शन के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज़ कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल जो आपने माना था वो कौन सा स्टैटिक वेरिएबल है, उसका नाम क्या, चलिए ऊपर देखते हैं किस नाम से बनाया था हमने, स्टैटिक जेड नाम से बनाया था, ठीक है। तो जो भी जेड नाम का वेरिएबल होगा सिर्फ आप जेड को यूज़ कर पाएंगे। तो स्टैटिक वेरिएबल यहाँ क्या कर दीजिए, जेड को प्रिंट कर दीजिए। यानी कि हम आपको ये सीधे बता रहे हैं कि स्टैटिक फंक्शन के अंदर, यानी स्टैटिक मेथड के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है, और फिर से इसको रन कर लीजिए, बिलियन रन कर लीजिए। हाँ, अब देखिए गड़बड़ी हो गई। वो क्या गड़बड़ी होगी, मैंने इस फंक्शन को कभी कॉल ही नहीं किया है, ठीक है। वैसे चलिए मैं इस फंक्शन को पहले रन कर दूं, मतलब इस कोड को जब स्टार्ट किया तो उसको रन कर देता हूं। ये तो हो गया आपको कि x 2 था, y 3 था, लेकिन स्टैटिक में 2 वैल्यू आया था। x 2 था, y 4 था, लेकिन स्टैटिक में 2 वैल्यू आया था। ये तो हमारी कोडिंग के हिसाब से हो गया। क्यों, क्योंकि हमने देखो जब भी कभी स्टैटिक वेरिएबल बनता है वो 0 से इनिशियलाइज होता है, और मैंने हमेशा गेट डेटा में उसको 1 से बढ़ा दिया है। तो जब गेट डेटा फंक्शन जैसे ही एक बार कॉल होगा वो 1 से बढ़ेगा, तो जैसे ही गेट डेटा यहाँ कॉल हुआ वो 1 से बढ़ा तो 0 से 1 हो गया, और फिर दोबारा जब फिर से गेट डेटा कॉल हुआ तो वो 1 से 2 हो गया। तो इसीलिए 2 वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। अब मैं यहाँ क्या कहता हूँ, या तो डबल ए के जरिए और ये डबल बी के जरिए, ठीक है। मैं एक सी आउट कर देता हूँ, सी आउट,
स्टैटिक मेथड कॉल्ड, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं डबल ए के जरिए या डबल बी के जरिए किसी अच्छा एक चीज़ और देखिए, हाँ फंक्शन के जरिए हम कभी किसी भी ऑब्जेक्ट के जरिए हम कॉल नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट क्लास के नाम के जरिए कॉल करना पड़ेगा। तो डेमो के जरिए हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि जो स्टैटिक फंक्शन होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टैटिक वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होता है। सेव करते हैं और इसे क्या करते हैं, रन करते हैं। अब देखते हैं लास्ट में सब कुछ वही होगा, एवरीथिंग विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस लास्ट में आपको एक बार और सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर मिल जाएगा देखने को। देखिए स्टैटिक z इक्वल टू 2, या सॉरी यहाँ पे देखिए स्टैटिक मेथड कॉल्ड और स्टैटिक वेरिएबल 2। तो स्टैटिक मेथड जब कॉल हुआ, देखिए यहाँ पे मैंने क्या फंक्शन डाला था, ये डाला था यहाँ पे स्टैटिक मेथड कॉल, तो स्टैटिक मेथड कॉल हो गया। और जब आपने इस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया तो प्रिंट के बाद के पास भी z की वैल्यू तो वही होगी, सेम होगी, 2 होगी ना, इसीलिए देखिए 2 ही वहाँ क्या कर देगा, शो कर देगा। फिर से मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। नॉर्मल वेरिएबल्स में जो भी वैल्यू जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारा मेन है कि हमने देखा कि स्टैटिक, देखिए यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे भी 2 था, और स्टैटिक मेथड कॉल्ड के बाद भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब एक चीज़ में और जानने की बात है कि अगर इसमें हम सी आउट करते हैं कि इसको, मान लीजिए x को, या जो ऊपर वेरिएबल्स माने गए हैं, कौन से वेरिएबल्स माने गए हैं, x और y, तो मान लीजिए मैं यहाँ x को प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, सेव करते हैं और रन करते हैं। देखिए क्या करता है ये, इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन एरर। देख रहे हैं ये रेड आ गया है, मतलब ये एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, एरर, इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर डेमो x इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के अंदर आप दूसरे नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते। यानी कि स्टैटिक फंक्शन यानी स्टैटिक मेथड का रूल ही ये कहता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप स्टैटिक वाले वेरिएबल को ही यूज कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टैटिक मेंबर फंक्शन एंड स्टैटिक वेरिएबल, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।